क्या उसे उसे बचाने की बात है। यहाँ पर आप एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, यू कांट सेव अ पर्सन हु डजंट वांट टू बी सेव्ड। ऐसे इंसान को आप बचा नहीं सकते जो इंसान खुद से बचना नहीं चाहता हो। उसको अच्छा लग रहा है, वो जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं सुशांत चौबे, आप देख रहे हैं टाइटन कम्युनिटी, और आज हम बात करेंगे एक बहन की प्रॉब्लम पे। बहन करती है, रुको प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ एज इट इज। चलिए पढ़ते हैं। मेरी एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मेरी 4 साल की रिलेशनशिप थी। वो मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया था कि उसके एक्स ने उसे चीट किया था। अब मेरी बॉयफ्रेंड, अब मेरी बीएफ उसके साथ फिर से पैचअप करना चाहता है। मैं उसे फिर से चोट खाते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ही रहे। मैं क्या करूँ? चलिए देखते हैं आप इसके क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1, ही थॉट यू आर नॉट द परफेक्ट वन। मतलब वो इंसान सोच रहा है कि आप उसकी जिंदगी में परफेक्ट इंसान नहीं हो। आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पोररी ऑप्शन हो, नॉट अ परमानेंट मेंबर। ऐसी रिलेशनशिप ज्यादातर वर्क नहीं करती है, क्योंकि एक पार्टनर कॉन्स्टेंटली अपने लिए एक आइडल मैन ढूंढ रहा होता है। जैसे ही उस लेवल का कोई भी मिलता है, वो बंदा, वो इंसान गारंटी स्विच मारेगा ही मारेगा, और तभी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ गुड आइडल मैच, आई कैन से आइडल रिलेशनशिप। नंबर 2, हो सकता है इस नीड शुड बी फुलफिल्ड। ये फिजिकल और इमोशनल दोनों जगह पे आ जाता है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप था उसका फिजिकल डायमीटर्स क्या थे, और मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। लेकिन एक बहुत बड़े मात्रा में लड़के ऐसे हैं जो हैविंग इन रिलेशनशिप बिकॉज फॉर देयर फिजिकल नीड्स। और अगर इमोशनल नीड्स की भी बात हो तो भी आप उनके लिए एक सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर हो और एक बूस्ट अप हो, नथिंग एल्स। नंबर 3, मे बी यू आर द प्रॉब्लम। मतलब सामने वाला इंसान आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है जो आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज, वो आपको छोड़ दिया और किसी के पास चला गया। ये भी एक कॉज हो सकता है। कुल मिलाकर यही कुछ पॉइंट है जो आप दोनों के बीच का इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को आगे ले जाने में कोई फायदा नहीं है। ये एक तरीके का डेट ट्रैप है। इस रिलेशनशिप को खत्म हो जाना ही चाहिए। नंबर 2, इफ ही used you as a physical or emotional charger, you should leave this relationship as soon as possible. बिकॉज आप एक बहुत मात्रा में अपनी इमोशनल और फिजिकलिटी, अपनी टाइम, अपनी करियर को उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है बाद में, इन अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और अगर जेन्युइनली वो आपसे कुछ इमोशनल सपोर्ट और कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको उसमें इस बात करना चाहिए। एक दिन उसे बुलाओ और बात करो। अगर वो बात करना नहीं चाहता तो आप समझ जाओ कि दे ही डजंट हैव अ पॉइंट, हैव अ वैलिड रीजन। अगर वो बात करना चाहता है तो उससे पूछो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका क्लॉजेस क्या है। इफ यू एग्री टू इट, कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। लेकिन मेरा यही एडवाइस रहेगा, आप इस रिलेशनशिप को यही रहने दीजिए, इसको कंटिन्यू मत कीजिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में मैं कुछ भी बेनिफिशियरी नहीं देख पा रहा हूँ। दिस रिलेशनशिप शुड बी ब्रेक अप, और यू शुड बी ब्रेक अप दिस रिलेशनशिप एट वंस। आपको कभी ना कभी ये करना ही पड़ेगा। क्या उसे बचाने की बात है। यहाँ पर आप एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, यू कांट सेव अ पर्सन हु डजंट वांट टू बी सेव्ड। ऐसे इंसान को आप बचा नहीं सकते जो इंसान खुद से बचना नहीं चाहता हो। उसको अच्छा लग रहा है, वो जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिए। मैं आप पे भी वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी पब्लिकली डिस्कस करूंगा, ताकि आगे चल के बहुतों को फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर टाइम।